दोस्तों, किसी भी समस्या का हल करने से पहले ये जांच लेना बहुत ही जरूरी है कि क्या आप जिस समस्या का हल करने वाले हो वह समस्या वास्तव में है। कई बार ऐसा होता है कि वास्तव में कोई समस्या होती ही नहीं है और हम उसे हल करने में हमारा कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। ज्यादातर लोग कल्पनाओं में खोए रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। ये कहानी काल्पनिक समस्या भी उसी के बारे में है। एक राजा ने बहुत ही सुंदर महल बनवाया और महल के मुख्य द्वार पर एक गणित का सूत्र लिखवाया और एक घोषणा की कि इस सूत्र से ये द्वार खुल जाएगा। साथ ही साथ राजा ने ये भी घोषणा करवाई कि जो भी इस सूत्र को हल करके द्वार खोलेगा, मैं उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। राज्य के बड़े बड़े गणितज्ञ आए और सूत्र देखकर लौट गए। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिरी दिन आ चुका था। उस दिन 3 लोग आए और कहने लगे कि हम लोग इस सूत्र को हल कर देंगे। उसमें से 2 तो दूसरे राज्य के बड़े भारी गणितज्ञ थे और अपने साथ पुराने गणित के सूत्रों की पुस्तक भी लाए थे। लेकिन एक व्यक्ति जो कि साधक की तरह नजर आ रहा था, सीधा साधा, कुछ भी अपने साथ नहीं लाया था। उसने कहा, मैं यहाँ बैठा हूँ, पहले आप इन्हें मौका दीजिए। दोनों गहराई से सूत्र हल करने में लग गए, लेकिन उन दोनों में से कोई भी द्वार नहीं खोल पाया और वह दोनों अपनी हार मान बैठे। अंत में उस साधक को बुलाया गया और उनसे कहा कि आप इस सूत्र को हल करिए। साधक ने आंखें खोली और सहज मुस्कान से द्वार की ओर गया। साधक ने धीरे से द्वार को धकेला और ये क्या, द्वार तो तुरंत खुल गया। राजा ने साधक से पूछा कि आपने ऐसा क्या किया कि उससे द्वार तुरंत खुल गया। साधक ने बताया कि जब वह ध्यान में बैठा था, तब सबसे पहले उसके मन से आवाज आई कि पहले ये जांच तो कर लो कि सूत्र है भी या नहीं, इसके बाद इसे हल करने की सोचना। कई बार हमारे जीवन में कोई समस्या होती ही नहीं और हम अपने विचारों से उसे बड़ा बना लेते हैं। ज्यादातर लोग कल्पनाओं में खोए रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। इसलिए कोई भी समस्या का हल करने से पहले ये अच्छी तरह जांच लेना चाहिए कि वास्तव में वह समस्या है भी कि नहीं, क्योंकि कई बार हम कल्पनाओं में खोए रहते हैं और कोई समस्या ना होने के बावजूद भी हम दुखी रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी काल्पनिक समस्या शॉर्ट इंस्पायरिंग स्टोरी इन हिंदी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।